तेरा भाई जड्डी तुझे शादी रचा के सनम, देखो दीघा में आ गए हम। लाइब्रेरी से झुमका तुम्हारे लिए, चलो ठुमका लगा दो हमारे लिए। तुम्हारे लिए हम तैयार होके आए, सोना के लिए सोना हार लेके आए। प्यार करती हो तो खुल के बताओ, भागोगी बोलो सीधा कार लेके आए। दूर क्यों खड़ी हो पास आओ ना, क्या खाओगी तुम बताओ ना। गाजर का हलवा खिला देंगे, पहले जयपुर का जलवा दिखाओ ना। समंदर के तूफान में चलो उड़ने चले आसमान में। फेमस मोमो खिला देंगे तुम्हें दिल्ली के दुकान में। नंबर दो हम तुमसे बात करेंगे, जुम्मा भी मुलाकात करेंगे। ये लो फूल गुलाब का, और नाम तो बताओ मैडम आपका। कितनों को छोड़ दिया दिया नहीं भाव, सुनो मेरी सोना और पास मेरे आओ। दीघा में है पानी और पानी में है नाव, चांद वाला चेहरा लेके धूप में न जाओ। रहती हो तुम मेरा शहर का पास, खड़ी हो समंदर का लहर का पास। साड़ी पहनी हो तो झुमका लगाओ, समंदर का लहर में ठुमका लगाओ। चलो ठुमका लगाओ। ठुमका पे ठुमका लगा रही हो, साड़ी पहन के तुम आ रही हो। विराट कोहली लगते हम दाढ़ी में, तुम अनुष्का सही लगती साड़ी में। हाँ गाड़ी में तुमको घुमाएंगे, शादी तुम्ही से रचाएंगे। अब प्यार करती हो तो भाव मत खाओ, लाल साड़ी वाली अपना नाम तो बताओ। दूर क्यों खड़ी हो पास आओ ना, क्या खाओगी तुम बताओ ना। गाजर का हलवा खिला देंगे, पहले जयपुर का जलवा दिखाओ ना। तुम प्यारी सी पप्पा की परी हो, दिवाली की बम फुल झड़ी हो। मेरी सोना मोना रानी, क्या पियोगी नारियल का पानी। दिल को चुराना दीवाना करेंगे, मिलने आना कोचिंग का बहाना करेंगे। बोली मम्मी से पूछ के बताएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे। आएंगे नहीं तो आना पड़ेगा, समंदर में तुमको नहाना पड़ेगा। ओके तेरा भाई जड्डी। आप सब लोग एक बात बताओ मुझे, आप कौन से ग्रुप में ऐड होना चाहते हो? जो बच्चे रह गए, जो आप लोगों ने अपना EGD वाला ग्रुप बनाया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें तो आप लोग आपस में ही एक कोई स्टूडेंट भी है आई थिंक मेरे चैनल को, और आप मेरे दोस्त। उसका जो एडमिन है कोई स्टूडेंट भी है? यस सर, अमन है। अमन, ठीक है ना। तो बेटा आप उसी में अपना नंबर शेयर कर दिया करो, तो बच्चों को आपको ऐड करना है EGD वाले में। और एक जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है जिसमें आपको लिंक वगैरह आगे से मिलेगा, उसमें मैं ऐड करूंगा। अभी आज पूरा दिन बच्चों ने मेरा ऐसे दिमाग खराब कर रखा है कि सर मुझे यहाँ ऐड करो वहां करो। चिराग त्यागी, आपको बेटा किस में ऐड होना है ये बताओ पहले। चिराग त्यागी सर ब्रॉडकास्टिंग वाले ग्रुप में। सर तुम ऐड नहीं हो उसमें अभी? नहीं सर। ठीक है, और किसी को ऐड होना अभी बताओ ब्रॉडकास्टिंग वाले में। आज मैं पहले ये फाइनल करूंगा। मेरे को भी ऐड कर दीजिए सर, मुझे भी ऐड कर दीजिए मेरे को। एक मिनट, आप एक काम करो, सारे अपने ना नंबर सेव करके मुझे भेजो। जैसे आपने सेव, ऐसे नहीं भेजना कि सर मेरा, आप ऊपर नाम लिखो नीचे नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके जैसे भेजते वैसे भेजो। जल्दी भेजो, मैं अभी सबको ऐड कर देता हूँ। भेजो फिर। कहाँ पे सेंड करना है सर? मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करना बेटा, जो बच्चे ऐड नहीं है। ठीक है, फिर कल किसी की ये क्वेरी ना होगी सर मुझे ऐड नहीं किया, मुझे ऐड नहीं किया। आज मेरा पूरा दिन इसी में निकल गया, कभी किसी का कभी किसी बच्चे का फोन। सर ये जो फिजिक्स सेक्शन ए वाला ग्रुप है इसमें? नहीं सर, आपका सर नंबर क्या है पर्सनल? 8750। आपको तो कर दिया अनमोल यार मैंने। अनमोल अग्रवाल तो कर चुका हूँ मैं। सर मेरा नंबर ऐड कर लीजिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना मेरे पास कोई ग्रुप आया। वो सर सेंड कर दिया है, देख लो। सर मेरा ऐड हो गया है। चिराग का नाम क्या है? सर अमन कुमार के नाम से भेजा है मैंने।
कैपिटल में, हाँ बेटा रुको एक मिनट, कैपिटल में EIT सेक्शन है। सर पार्टी का भी कर दो सर। हर्ष पार्टी का भी कर लो सर। अमन ने तो सर मेरा हो गया। एक मिनट बेटा, मैं सबके कर रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुकोगे थोड़ा। सर मुझे भी ऐड कर दो। कर रहा हूँ बेटा, सबके कर रहा हाँ तेरा भाई जेट भी तुमसे शादी रचा के सनम, देखो दीघा में आ गए हम। हूँ भाई, मैं भूल जाऊंगा। एक बरेली मिनट रुक से जाओ झुमका तुम्हारे लिए, चलो ठुमका लगा दो हमारे लिए। यार, आप लोग ऐड तो हो इसमें, मेरे पास ऑलरेडी सेव आपके नंबर के लिए सोना हार लेके आए, प्यार करे। पर सर हमारे पास कोई वो मैसेज नहीं आया उसमें। अभिनंदन को कर रखा मैंने, अरुण को भी किया हुआ है मैंने। सर मुझे भी कर दो। खाओगी तुम बताओ, शेख कुमार हो रखा है। गाजर का हलवा सर नहीं आया। पहले आएगी जब बेटा मैं भेजूंगा तो आएगी। मंदिर के तूफान सर मेरे को रिमूव कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। में फेमस मोमो खिला देंगे। 1 मिनट रुको जरा, पहले ना एक एक करके मुझे करने दो। सर मेरा भी ऐड कर लो सर। जुम्मा के दिन मुलाकात करेंगे। सर मेरा भी ऐड कर लो। मैं तो सबका करूंगा, आप भेज दो। कितनों को छोड़ दिया सर अमित का। सुनो मेरी अभी कुमार कौन है? अमित बंद करो पहले। सर अमित। हो तुम मेरा शहर का पास, अभय कुमार होगा 9353। साड़ी पहनी हो तो झुमका लगाओ। नहीं वो तो ठीक है, आप केवल नंबर मत भेजो ना, ये कॉन्टैक्ट जो सेव करके भेज रखा है इसी को भेजो। मेरा नंबर भी ऐड कर दो सर। सबका कर रहा हूं यार, आप सब तो ऐड हो ऑलरेडी। आप करो ना। अरे व्हाट्सएप कोई नहीं कर रहा सर अभी वो ग्रुप। 1 मिनट मेरे भाई, अब वो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपका रोल नंबर 3 है ना? रही हो साड़ी पहन के तुम आ रही हो। क्या सर रोल नंबर 3 है मेरा अभी। आप ऐड हो बेटा। रोल नंबर 18 कौन है? ये भी ऐड है। रोल नंबर 25 अरविंद कुमार, ये भी ऐड है। रोल नंबर 5 जाएंगे सर अमित रोल नंबर 11। तो भाव मत ऐड हो बेटा। लाल साड़ी अभिषेक कुमार रोल नंबर 5। दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। रोल नंबर 5। क्या खाओगी तुम बताओ ना। सर रोल नंबर 18 गाजर का हलवा सर देंगे, पहले जयपुर का जलवा दिखाओ कौन ना। कौन ऐड है और कौन कौन नहीं है, सिर्फ वही बच्चा बड़ी बताए। हो दिवाली की बहुत ज्यादा फूल झड़ी हो, प्रॉब्लम होगी वैसे। मेरी सोना मोना रानी। क्या सर मेरे देखो लोकेश चौधरी। मैं बेटा सबको बता दूं कौन कौन ऐड है। देखो रोल नंबर से मैंने ऐड किया हुआ है। रोल नंबर 1 ऐड है, ठीक है। 2 ऐड है, 3 4 5 भी ऐड है, 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 नहीं है अभी आया है ना। 15 17। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी खाना पड़ेगा। यूपी का ठुमका सर। रोल नंबर 9 ऐड है। रोल नंबर 9 ऐड है बेटा। थैंक यू सर। रोल नंबर मेरा रोल नंबर क्या है? बेटा मेरी सुन लो, 1 मिनट मेरी सुन लो। 9 10 11 12 13 15 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 38 7 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 75 ये बच्चे सारे ऐड हैं जिनके मैंने रोल नंबर लिए हैं। और आप बार बार फिर इन्हीं को मुझे भेज रहे हो। जैसे 71 लोकेश चौधरी ऐड है सर। EIT वाले में मैं सर 8 ओके सर ओके। बेटा आप सब ऐड हो, आपके पास आएगी अब इन्फॉर्मेशन। कुछ बच्चे लेट ऐड हुए हैं, अब आपके पास जो भी मैं लिंक डालूंगा सबको आएगा। और जो उसके बाद मैंने ऐड करी है, अंकिता रावत, अनमोल अग्रवाल, आप भी ऐड हो चुके बेटा। सर EPT वाले EIT CSE सेक्शन है, कैपिटल में लिखा हुआ है सर। उसमें नहीं, मैं जो रिमूव कर रखा सर है। इसमें कोई ऐड वो नहीं बेटा सर, दूसरा बनाया मैंने कैपिटल में जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, EIT CSE सेक्शन है। सर बच्चों को सुनी होगा। नहीं है बिल्कुल, ये आपको नहीं होता, पर्सनली आपको इसमें मैसेज आएगा, ठीक है। सबको पर्सनली मिलेगा। अभी देखो मैं जैसे कोई मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई मत करना। अभी देखना किस किस के पास मैसेज आता है। जैसे मैं सिंपल हेलो लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना सबके पास आएगा। अभी मुझे सिर्फ ये बताना जिसके पास नहीं आया। अब बताओ अनमोल, अब बताओ बेटा आ गया सर, आ गया सर, आ गया हमारे पास नहीं है सर। किसका नहीं आया? अमन शर्मा सर नहीं आया सर। 1 मिनट, अब अमन शर्मा का नहीं आया, ठीक है। अमन शर्मा को मैं सेंड कर देता हूँ। सर अरविंद कुमार सर अभिनंदन नहीं आया सर। अमन शर्मा का रोल नंबर सर मेरा भी नहीं आया। सर 10। सर मेरा भी नहीं आया अभी।
बेटा 10 तो ऐड है इसमें। आपने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ऐड है इसमें। सर ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है, तो मेरे पास मैसेज नहीं आया। लेकिन आपका फोन नंबर ही है ना 95606? नहीं सर, मैं 9315591010। आप ऐड हो बेटा इसमें। आपने ना कुछ येलो से कलर की टी शर्ट डाली हुई है अपने व्हाट्सएप डीपी पर। सर मैं ऐड नहीं हूँ। कौन बेटा? आपका रोल नंबर? रोल नंबर 67। सर रोल नंबर 25 अरविंद कुमार। पवन छपराना। सर हाँ मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर ऐड कर लो, वो डिलीट कर दो। अभी दिक्कत क्या है कि आप लोगों ने ना रोल नंबर अपने फादर के दे रखे हैं किसी बच्चे ने, वो प्रॉब्लम हो सकती है। सर फोन नंबर तो अपने ही दे रखे हैं सबने। नहीं ये पवन छपराना क्यों आ रहा है 67 पर? हाँ वो मेरे पापा का नंबर है। ना तो आप एक काम करो, आप मुझे पर्सनली भेजो। सर भेज दिया। भेज दिया। और कौन है बेटा? सर बेटा से एक कर। रोल नंबर 30 मिट्टू। 30 आपका नहीं है? ब्रॉडकास्टिंग पर आया नहीं है मैसेज। हेलो आपने जो भेजा है। रोल नंबर 25 अरविंद कुमार। 30 तो है बेटा, 30 तो है हमारे पास। सर रोल नंबर 20। नहीं वो करते नंबर आप सर एक बार बता सकते हैं? मैं पाया नहीं मैसेज। सर जी हमारे ऐड कर दिया सर आपने। इंसान हूँ, इतने ज्यादा बच्चे एक साथ आ रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे कौन बजा रहा है गाने? लेकिन चलो अंजलि राव भी ऐड कर दिया मैंने, मैं कैसे करूँ? सर रोल नंबर 25 अरविंद कुमार का नहीं आया। आप मुझे पहले सबने कांटेक्ट नंबर अपने फादर के दे रखे हैं क्या? सर फादर के नंबर पे भी आपको भी नहीं आया। अरे यार जुड़ी रहे तुझसे हर एक सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर जी आप हो नहीं यहाँ पे? सर आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज ना आ रही आपकी। भाई बंद कर ले, कैसे करेगा? कोई परेशानी दिक्कत मेरे से? चला तेरे अगे चलदा ना जोर नी नैना दे नेड़े भी दिल दे
माइक ऑफ कर ले यार सारी उम्र राहों में बाहों में बच के निगाहों से तक ना जाए तुझे कहीं नजर छੱਡ दो गुरूर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ अरे कान में दर्द हो रहा है बंद कर दे यार भाइयों हेलो भाई। हाँ भाई। भाई ए सेक्शन का कोई ग्रुप बन गया क्या उसमें? बताओ ना भाई। भाई हो तो यार ऐड करवा लो मेरा नंबर भी। यार मैंने पता को नहीं रैप कराऊं के मैं क्या भाई? मैं कराऊं के? हाँ करवा दो भाई ऐड। ये नाम से तेरा? कीर्तिमान नाम है। कीर्तिमान नो छोरा के छोरी के तू? भाई छोरा हूँ। फिर ये छोरी का नाम कैसा है तेरा? भाई कीर्तिमान भारतीय। अरे मान भारतीय। चल मास्टर तक हूँ अभी। ठीक है। गाने चलेगा? गाने सुनेगा? चलवा लो भाई चला लो। चला तुम चला लो भाई। चलाओ रे। शायद मुकन ते आने ही ना मुंह चटका ओ भाई सॉरी। किसी ने कोई दिक्कत तो कौन ही दुकान चल रहा है? हाँ मेरे को है दिक्कत भाई मत चला। अब चाल लेंगे अब गाने भोजपुरी चाल लेंगे अब। हर्ष हाँ अरे भाई जिससे भी गाना चला रहे सॉरी भाई हैंग हो गया था। ठीक है बजाना ये तो म्यूट करके बजा ले यार। सर आपका माइक ऑफ है। जी बेटा मैं कह रहा था लाइट चली गई थी इस वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हुई। आप लोगों ने मेरी मेहनत बहुत डबल कर दी। अब आपने सबने अपने फादर्स के नंबर दे रखे थे। ठीक है सर जी आप आगे वापस? जी दिख नहीं रहा आपको? ठीक है सर जी पढ़ा दो। ठीक है बेटा। सर आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस में वेलकम बैक। अभी लूंगा बेटा अभी लूंगा। ओके सर। आपका एक तो इसमें काम हो गया आज। असल में एक ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन एक बार क्रिएट हो जाएगा फिर आपको परेशानी नहीं होगी।
चलो ठीक है, देखेंगे फिर और धीरे धीरे करते रहेंगे। तो मैं वर्कशॉप के बारे में बताया था आपको। वर्कशॉप एक्चुअल में क्या होती है बताओ मुझे, कोई बताएगा वर्कशॉप के बारे में? किसी के फादर इंडस्ट्री में होगी किसी की, ठीक है। सर अमन कुमार बताएगा सर। कोई नहीं, आप ही बता दो भाटी जी, थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होगे। सर जी मेरे को इतना पता नहीं है ना। सब फरीदाबाद से ही है ना मैक्सिमम? नहीं सर, यूपी 16 से। यस सर। यस सर। यस सर, फरीदाबाद से। ठीक है भाटी, मैं भी 16 से ही हूँ, यूपी 16 से, लेकिन यूपी 16 में भी अच्छी खासी इंडस्ट्री है, ठीक है। कहाँ से सर जी? बनकौर। सर जी मकनपुर खादर। अच्छा ठीक है, तो पास में ही हो। हाँ जी, मिलने आएंगे सर जी किसी दिन। सर जी कासने से हो जी? अमित सिंह। सर आप कल कॉलेज में थे? जी सर आप कल कॉलेज में थे? मैंने शायद आपको कल कॉलेज में देखा था। कॉलेज में था कल मैं? नहीं, मैंने आपको जबकि 3 बंदे थे आप। मैं बुक्स लेकर आया था। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे कल परसों, तो मिलेंगे हम सारे ऑफलाइन। चलो ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना कर दूं। वर्कशॉप एक्चुअल में है क्या? वर्कशॉप एक ऐसी हमारी बिल्डिंग थिंग है जो कुछ चीज बनाती है, जैसे चाहे वो मशीन का पार्ट्स हो या चाहे वो वुडन का पार्ट्स हो, वो भी वर्कशॉप कहलाती है, या सीट मेटल का पार्ट हो। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन का काम किया, लोहे का काम किया और वो सिर्फ वर्कशॉप हो गई। मशीन को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना या मेंटेनेंस करना, वो सारा पार्ट वर्कशॉप के अंदर आता है। क्लियर है सारी चीजें? अब क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस वाले वर्कशॉप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको तो चाबी लेकर के, कीज लेकर के नहीं जाना ठीक करने। बट अब आप देख रहे हो ऑटोमेटिक सिस्टम्स, जैसे सीएनसी होती है हमारी, सीएनसी से हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के थ्रू, और फिर वो क्या है, मैकेनिकल आउटपुट्स देता है। जैसे रोबोटिक्स और रोबोवार में आजकल सारी चीजें चल रही हैं। आप अगर छोटी मोटी चीजें देखते होगे, आपने रोबोवार का नाम सुना है कभी? जो सीएनसी का सुना है, रोबोबार नहीं सुना है। हाँ, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हाई लेवल की चीजें हैं। अगर किसी का रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो मैं आपको सर जी कितने तक का आ जाएगा सामान ये? बेटा बहुत महंगा आएगा ये। रोबोटिक्स की एक आर्म जो थी उस वक्त की कीमत 26 लाख रुपए के आसपास थी। बाकी कुछ छोटे सेटअप भी अवेलेबल हैं जो शायद 2 से 2.5 लाख रुपए में पूरी किट मिल जाएंगी आपको। सर जी जो आपने पिछली क्लास में बताया था वो तो सर 5,000 तक करीब मिल रहा है। वो 5 से भी कम मिल जाएगा यार। कहाँ तक मिल जाए? यहाँ से फरीदाबाद में अवेलेबल है वो सारी चीजें, नहीं तो आपका नई दिल्ली जो पुरानी सड़क है वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक सर जी, वहीं पे देखेंगे बुलाने। ये 5,000 सर एक बार दोबारा बता देना कि क्या क्या बताया आपने लाने के लिए। एक तो आपको सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर, ज्योमेट्री बॉक्स और ड्राइंग शीट, टेप, इरेजर, पेंसिल्स, ये ज्यादा लेने हैं। स्केल्स वगैरह, सेट स्क्वायर्स, ये आपको फीलिंग आएगी बेटा इंजीनियरिंग वाली जब आप उसकी पूरी ड्राइंग शीट बनाओगे। सेम वर्कशॉप है। वर्कशॉप एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिस है। थ्योरी नॉलेज तो ठीक है मैं आपको दूंगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप मशीन पे काम करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये पार्ट्स बनते कैसे हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वर्कशॉप की छोटी सी डेफिनेशन लिख लो जो मैं लिखवाने वाला हूँ आपको। लिखो। सर जो सामान नहीं ला पाएगा? जी बेटा। सर जो सामान ना ला पाएगा उससे क्या होगा? अरे बेटा कोई सजा थोड़ी होगी। देखो लेके आओगे आप लोग, सीखोगे, ये मार्क्स वार्क्स काटेंगे और क्या होगा उससे ज्यादा। अगर सर जैसे अवेलेबल नहीं हो पाएगा हम पे तो फिर कैसे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा, आप किसी से मंगा लो। अब फिर पढ़ नहीं पाओगे ना। मैं आपको ड्राफ्टर सेट कराना सिखाऊंगा, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होंगे तो आप कैसे सीखोगे? जी सर, जी सर कोशिश करेंगे लाने की। ठीक है बेटा। सर एक बार लिस्ट की फोटो भेज देना क्या क्या लाना है। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। शीट A2 ज्यादा प्रीफर है, बाकी अगर कोई भी दे तो ठीक है, मैं वो सेट करवा दूंगा आपको। पर A2 जनरली स्टूडेंट के लिए होती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है कहीं पे A0 इस्तेमाल होती है, कहीं पर A3, कहीं पर A4, और हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं दैट इज A2। तो वर्कशॉप की बात करें, वर्कशॉप हेडिंग डालो। वर्कशॉप क्या है इसे लिखो। A workshop is a जी मैम। सर जी को फोन आया, थोड़ी देर बात कर लें भाई। हाँ तो
अरे जतिन पलवल सेक्टर 2 कहाँ थे? अमित और सुना, ठीक है भाई तू? हाँ ठीक है भाई। क्या क्या हाल तेरे? बस बढ़िया है यार। कैसे बीमार ठीक है क्या? डेंगू वेंगू ने पकड़ लिया ठीक है तो? ओ भाटी, हर्ष भाटी बेटा, ये क्लास में ऐसे बदतमीजी नहीं। मैं 1 मिनट के लिए गया, ये चीज सारी चीजें डिस्कस आपको बाद में करनी है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हेडिंग डालो, ठीक है सर। हेडिंग डालो वर्कशॉप। A workshop is building which contains tools or machinery for making or repairing things. कॉमा लगा करके, स्पेशली यूजिंग फॉर वुड एंड मेटल्स, स्पेशली यूजिंग वुड और मेटल। ठीक है सर, आवाज धीरे आपकी है सर। क्या बेटा? सर धीरे आवाज आ रही है आपकी। आवाज तो सही आ रही है, आप अपना थोड़ा शांत रहो, नेटवर्क कनेक्शन ठीक रखो। ठीक है, मैंने वॉल्यूम पूरा कर रखा है। चलो ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में क्या है, वर्कशॉप एक ऐसी हमारा बिल्डिंग है जहां पे हम किसी भी चीज को रिपेयर करते हैं टूल्स का यूज करके, या नई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्लियर है? ज्यादातर हमारा जो रहता है वो मेटल्स का काम रहता है या वुड का रहता है जनरली। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं। क्लियर? अब मैं आपको कुछ लैब मैनुअल्स दिखाता हूँ वर्कशॉप के आपको, और मैं पहले आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको चीजों को नोट करो और चीजों को समझो। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना बेटा, प्रैक्टिकल फाइल लेनी है सबको। ठीक है, जैसे आप 10th 12th में लेते थे ना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबके पास एक प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। आज मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर उसको आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है बाकायदा, और यहाँ पे परफॉर्म भी करा रहा हूँ। आप सबको सबसे पहले वर्कशॉप में अंदर जाने से पहले क्या करना है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होनी चाहिए, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये देखो बेटा, सबको दिख रहा है सारी चीजें क्लियर? आपके लिए कुछ मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये देखो बेटा, ये इसको सबको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ये वर्कशॉप का रूल है, ठीक है, कि सबसे पहले जब आप वर्कशॉप में आओगे तो काम एक अलग चीज है, उसकी एडवांटेज, उसके बेनिफिट्स हम बाद में उठाएंगे, उसके जो लाभ हैं वो बाद में उठाएंगे। पहले अपनी जिंदगी भी हमें प्यारी है, तो सबसे पहले जो कोई चीज हम बना रहे हैं वो हमारे लिए कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है वियर टाइट क्लोथ्स, टाइट कपड़े पहनने हैं आपको। लूज क्लोथिंग और लॉन्ग हेयर विल ब्रिंग डेंजर। अक्सर होता है ऐसा, जब आप वेल्डिंग वगैरह करते हो कहीं पे, आपके जो बाल हैं या आपके कोई लूज कपड़े होते हैं, कई बार उनमें आग लग जाती है, किसी भी चीज में वो लग जाता है और फिर कपड़ा फट जाता है, आपको चोट लग जाती है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफी लंबे बाल रखते हैं, तो बेटा ये चीजों का करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस वर्कशॉप के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रीज में भी ये दिखाया जाएगा। तो आपको टाइट कपड़े पहनने हैं, लूज नहीं पहनने हैं, और लंबे बाल नहीं रखने हैं। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरा, वियर कवर्ड फुटवेयर। ठीक है, जो आपको जूते पहनने हैं वो अच्छे से कवर होने चाहिए। आजकल तो वैली जूते ज्यादा पहनते हैं, मैं लड़कों की बात करूं तो। ठीक है, गर्ल्स के लिए सैंडल्स या चप्पल्स ये बिल्कुल अलाउ नहीं है बेटा, कभी यूज मत करना। अगर कोई हैवी रोड, एक बार मेरी भी गिरी थी, मुझे चोट लगी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे लगी तो नहीं आपके? थोड़ी सी लगी थी स्टूडेंट लाइफ में,
बाकी ये चीजें जल्दी समझ में आ गई थी। मेरे पास कवर्ड फुटवियर नहीं थे, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने अपने कवर्ड फुटवियर पहन के जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी वहां पे आपको मैं वर्कशॉप में भी समझाऊंगा। सर जी मेरे पास आर्मी के जूते रखे हैं, वो पहन लूं? जी बेटा। सर जी मेरे पास आर्मी के जूते रखे हैं, वो पहन लूं? सेफ्टी है उनमें। देखो इसमें कवर्ड जूते पहनने हैं। अब आप बेहतर जानो, आपको अपनी सेफ्टी प्यारी है, कोई भी पहनो, आर्मी के हो या लेदर सूट, जो भी अच्छे हो, अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, ठीक है सर जी। बस आपको सैंडल्स और चप्पल यूज नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। नेवर यूज फाइल स्क्रू ड्राइवर विदाउट हैंडल्स। फाइल जो आपकी शार्प करने के लिए आपने देखा होगा, वो फाइल अगर उस पर कवर नहीं है तो फाइल हमें यूज नहीं करनी है। स्क्रू ड्राइवर विदाउट हैंडल के हमें यूज नहीं करना, स्लिप होकर के हमारे हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसे ही बिना वेज के हमें हैमर को भी यूज नहीं करना है। ठीक है, नेवर ऑपरेट अ मशीन अनलेस अदरवाइज यू थोरोली इट्स मैकेनिज्म। जब तक आप इसके मैकेनिज्म को प्रॉपरली समझते नहीं हेलो अरे आवाज आ रही है? हेलो सर ही नहीं है क्लास में। ओ सर जी चले गए रे। यार सर का सिस्टम ही नहीं पता चल रहा करना क्या चाहे। भाई सर कहाँ गए? सर जी घूमने गए थोड़ी देर को। सही है, मतलब सर जी क्लास आ गए सर जी। बेटा माफी चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो फिर ये हमारा सिस्टम भी बंद हो गया। ठीक है, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। तो आपको बेटा सेफ्टी का, जी बेटा सेफ्टी का आपको जी सर ये जो आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो ये हमें लिखना है, इसके लिए आप वो जो करवा रहे हो उसके सेंड कर सकते हो? मैं बेटा भी पीपीटी पर सारी चीजें बनी हुई हैं, ये मैं आपको सेंड करूंगा जब आप यहाँ पे कॉलेज में आओगे ना, तो मैं आपको लैब मैनुअल दूंगा लिखने के लिए। ओके सर, क्योंकि सर अभी प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बना रहे हम। नहीं बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ लिखने के लिए नहीं दूं, आपको चीजें समझाऊं और खुद लिखो, वो ज्यादा बेहतर है, आपको समझ भी आएगा। मेरा तो ये मानना है, बाकी मैं ये चीजें भी समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। सर लिखने को तो हम लिख देंगे, पर बाद में बाय मिस्टेक होगी तो? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना चेक करने के लिए, आप फिर सुधारोगे गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। यस सर। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक बार चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है और यही आपको स्किल्स अपनी डेवलप करनी है इंजीनियरिंग के अंदर। आपको थोड़ा सा बताया जाए और फिर आप उसको अपनी ओन राइटिंग में लिखो और उसी पे आपको नंबर भी मिलते हैं। इस यूनिवर्सिटी का मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ, मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो मैंने यही चीज नोटिस करी है कि अगर बच्चा अपनी ओन राइटिंग में अच्छा लिखता है तो उसको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी बहुत सारे ओके सर
वो दिख जाता है। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट थे, वियर गोगल्स वाइल चिपिंग, बेल्डिंग और ग्रिंडिंग। जब आप इस तरीके के कोई ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो गोगल्स आपको पहनने जरूरी हैं, आंख में आपके कोई चीज नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे आप वेल्डिंग करते हो, आपने देखा होगा स्पार्किंग इतनी होती है बहुत ज्यादा, जो हमारी आर्क वेल्डिंग खासतौर से देखते हो, या ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा आपने, चिंगारी निकलती है व्हील से, सेम चिपिंग के अंदर होता है, जो हमारे वेल्डिंग पे स्पॉट पड़ जाते हैं उसको हैमर से हम हिट करके निकालते हैं, तो हमारी आंख में जा सकती है, तो उस वक्त हमें गोगल पहनने हैं, वरना आंख में कितना नुकसान हो सकता है आप सब जानते हो। ऑलवेज वियर सेफ्टी हैंड ग्लोव्स, एप्रॉन, और देखो हाँ ये दो चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सेफ्टी हैंड ग्लव्स, हाथ में आपका हाथ ना जले, आपको हाथ ना छिले, तो सेफ्टी हैंड गोगल्स ग्लव्स आपको पहनने बहुत जरूरी है। और एक एप्रॉन, एप्रॉन क्या होता है आप सब जानते हैं, जानते हो ना एप्रॉन के बारे में? यस सर। हाँ जी सर, जो किचन में पहनते हैं। हाँ बेटा, वो क्यों होता है? क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो खराब ना हो, ठीक है। आप वेल्डिंग करते हो तो कई बार आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले के जो कपड़े होते हैं उस पे स्मॉल स्मॉल से स्पॉट पड़ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से ना उसमें होल हो जाते हैं, तो उनसे एप्रॉन आपको बचाता है, ठीक है। और एप्रॉन सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू आपके पास बहुत महंगे कपड़े हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए एप्रॉन होना चाहिए और लेदर शूज होने चाहिए, ठीक है। नेवर टच ओवरहेड लाइंस अनलेस यू आर श्योर दैट इज प्रॉपरली अर्थ एंड डेड। ये भी जो हमारे पास जो वर्कशॉप के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायरिंग की जो फिटिंग होती है उनको हमें टच नहीं करना है, देख लेना है कि ये किसी से टच तो नहीं है, अर्थिंग तो नहीं ले रही है, कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टच या ऑपरेट पावर टूल्स विदाउट एड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। जब तक इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शन ना दे, आपको वहां पे एक बंदा और मिलेगा भी मेरे साथ जब मैं आपको करवाऊंगा परसों लैब, तो बिना उसकी परमिशन के बेटा किसी चीज को, जैसे बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, मस्ती मस्ती में टच कर लिए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप उससे अनजान है, आपको पता नहीं है। तो जैसे इंस्ट्रक्टर कहेगा तभी चीजें करनी है, इस पे अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान देना है, वरना चोट लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें वर्कशॉप के सेफ्टी प्रिकॉशन है। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इक्विपमेंट, ये भी बेटा आपको ध्यान रखनी है, पानी नहीं फेंकना है किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं, थ्री इडियट सबने देखी है, देखो इसमें वही सेंटेंस लिखा हुआ है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपने देखा था उसकी क्या हालत हो गई थी, तो ये चीजें बेटा नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे वायरिंग हमारी ओपन है या नेक्ड वायर है, तो उन पे आपको करंट लग सकता है। इन चीजों का ध्यान देना है, ठीक है, मजाक मस्ती नहीं करनी है, खासतौर से जब भी आप कभी भी लैब में जा रहे हो या वर्कशॉप के अंदर हो, ठीक है। और डोंट टच इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ द वेल्डिंग मशीन, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखोगे। अब आपको मैं जनरल जो आपको एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ये देखो बेटा, मशीन शॉप हमारी सबसे पहले स्टार्ट होती है, ठीक है। सर इसका लास्ट एक बार लास्ट पॉइंट, डोंट टच इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ वेल्डिंग मशीन, ठीक है। ये अपनी लाइफ के अंदर उतार लो बेटा, या जब आप लोग इंडस्ट्री में भी जाओगे तो ये चीजें आपको देखनी है, कहीं भी जाओ आप, अपने घर में भी रहो तो सेफ्टी पे पूरा ध्यान दो। बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारी कमी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें। मशीन शॉप, देखो मशीन शॉप के अंदर क्या होता है, अच्छा मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में और बता दूं, फिर मैं मशीन शॉप पर आता हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपका है अच्छा हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर कितने मार्क्स का है और कौन सा कितने मार्क्स का है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ कोर्स कंटेंट में जाने के बाद ये देखो बेटा, ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में भी दिखाई थी और यहाँ भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो एक आपका सब्जेक्ट है EGD, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का और 70 का एक्सटर्नल है। यानी इसमें क्या है कि 5 नंबर की पावर हमें ज्यादा होती है, यानी कि मैं आपको 30 नंबर में से दूंगा, जितने भी दूंगा, 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल देगा, जो आपका बाहर से एग्जाम कंडक्ट कराने आएगा, ठीक है। होता यहीं पे लैब में ही है, ये हमारे यहीं कॉलेज में होगा। दूसरा फिजिक्स है आपकी, सब 25 और 75 का यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, वर्कशॉप भी बेटा सेम ही है,
सिर्फ 2 सब्जेक्ट सेम है आपके, एक वर्कशॉप और एक आपका ईजीटी। दोनों के 30-30 नंबर मेरे हाथ में है, 70 मार्क्स आपके में। टोटल 40 पे आप पास होते हो आउट ऑफ 100। क्लियर है? 30 में से 12 नंबर लाने हैं और 70 में से 28 नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए। तो ये तो रहता है पासिंग क्राइटेरिया। एक्सक्यूज मी सर, 70 रिटर्न एग्जाम से? जी बेटा, 70 मार्क्स रिटर्न एग्जाम से? 28, 40% निकाल लो दोनों का। नो सर, रिटर्न एग्जाम के 70 नंबर? 70 नंबर एक्सटर्नल के, उस पे लिखा हुआ है, आप देखो 70 के ऊपर जो कॉलम है उस पर मेंशन है एक्सटर्नल एग्जाम, और साइड में है सेशनल एग्जाम, जो मैं आपके इंटरनली एग्जाम कराऊंगा, वर्कशॉप में आपका वाइवा कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है, उसके 30 नंबर। सर वो केमिस्ट्री की क्लास तो लगनी थी हमारी। आपका केमिस्ट्री नहीं है ना बेटा, यूनिवर्सिटी ने अभी ये चीजें आपको समझ आ जाएगी। केमिस्ट्री की इसीलिए नहीं लग रही क्योंकि केमिस्ट्री इस बार नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके सर। सर हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से एक बार ये बता देते? फिजिक्स, मैथ, ईजीडी, पीपीएस और जो आपका आप जितनी क्लासेस आप ले रहे हो ना वही है। एक इंग्लिश होगा आपका। सर उसकी भी क्लास नहीं लग रही? इंग्लिश की तो क्लास लगनी चाहिए यार, तो फिर इंग्लिश हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। आपको टोटल 5 कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है? सर जी लग रही है इंग्लिश की क्लास? कहाँ लग रही है भाई? क्लास नहीं हो रही सर, नहीं लग रही है सर। स्टार्टिंग में 1-2 क्लास हुई थी पर उसके बाद नहीं हुई। हो जाएगी, और आपकी क्लास लगेगी अगर हो रही है तो। इंग्लिश है, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, ठीक है? सर तो सब्जेक्ट तो बता देते कौन कौन से के एग्जाम होंगे फिर बाद में। ये आपका ना देखो, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट फाइनल करता है कि आपके फॉर्म में फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट जाते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने चीजें पढ़ी। अभी आपका सिलेबस स्कीम चेंज हुई है, पहले सेमेस्टर में हमने 6 सब्जेक्ट पढ़े थे, दूसरे में 5। अब आपकी स्कीम चेंज हो गया कि हो सकता है आपको पहले में 5 पढ़ने, दूसरे में 6 पढ़ने हैं। 10 साल बाद सिलेबस रिवाइज होता है, आज से 10 साल पहले कुछ और था। अभी सिर्फ मुझे अपना सब्जेक्ट का पता है कि मेरा सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, ठीक है? आप कंसर्न टीचर जो भी आ रहा है उनसे इस चीज का पता करोगे, या मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। बाकी सिलेबस तो क्या बोलते हैं, टाइम टेबल तो आप सबके पास होगा ना यार, उसमें देख लो जो भी आपके सब्जेक्ट असाइन हुए हैं। अच्छा, ये चीजें क्लियर होगी, इसको बंद कर दूं मैं? सर वर्कशॉप और ईजीडी अलग अलग सब्जेक्ट है ना? बिल्कुल, कमाल है यार, इनका नाम नहीं देख रहे आप? यस सर, तो 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। वर्कशॉप है, जैसे वर्कशॉप एक्चुअल में इन्होंने एक्सटर्नल दे रखा है ना। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम बुलाते हैं उसको, खुद ही वाइवा लेने के लिए आता है वर्कशॉप में बाकायदा, लेकिन वो मार्क्स हमारी मर्जी से ही देता है। लेकिन जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपकी जो सीट होती है बाकायदा बाहर चेक होने जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन ईजीडी की, और अभी मुझे ईजीडी का आइडिया नहीं है, हमारे टाइम पे क्या होता था, ईजीडी का और वर्कशॉप की सीट हमारे यहीं पे चेक होती थी कॉलेज कैंपस में, ठीक है? साथ के साथ जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपको फाइनल मार्क्स लगा के दे देंगे हम। लेकिन फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया आपका, या दूसरा इंग्लिश है, इनकी सीट आप एग्जाम दोगे और यूनिवर्सिटी में चेक होंगे और कई दिन बाद आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो ये फर्क होता था, ठीक है? तो सर एक बार ग्रुप में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस डाल देते। मैंने सबका भेज तो रखा है आपको। नहीं सर, नहीं भेजा, इस सेक्शन में नहीं भेजा। बस 1 मिनट रुको सर, नहीं आया है। नहीं आया, भेज देता, बस 1 मिनट दो मुझे। सर पहले सबको ऐड कर देना सर, फिर भेज देना। उसमें भेज रहा हूँ बेटा, जो आप लोगों ने ईजीडी सेक्शन ए का ग्रुप जो बनाया है उसमें भेज देता हूँ ना। ओके सर। उसको तो बच्चा ऑपरेट कर रहा है और उसको तो आप लोग आपस में मिल करके कंट्रीब्यूट कर लो ना सारी चीजें। सर जो करे ना, सर जी माने ना हमारी बात ने। मान जाएंगे बेटा, प्यार से रहो। 4 साल आप लोगों को रहना है। और मैं कुछ जो ईजीडी की थी ना मेरे पास छोटी मोटी पीडीएफ, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। चेक करो, ये तो मैंने उसकी पीडीएफ भेज दी। और आपको मैं सिलेबस अभी भेजता हूँ, बस 1 मिनट दो मुझे। चेक करो बेटा, सबको मिल गया होगा ईजीडी वाले ग्रुप में।
ठीक है सर, जिस शीट पे मिनी ड्राफ्टर का डायग्राम है वो क्लियर नहीं है। कोई नहीं, इतना है मुझे लग रहा है उसमें मेंशन होगा आराम से। सर जी इन्होंने एक एडमिन बना रखा हो बस। इस बच्चे को बोल दो ये और बना देगा, क्या नाम है लड़के, कोई बात नहीं, उससे क्या है, और आपस में आप लोग कर लो। देखो आपको साथ रहना बेटा, आपको उस यूनिटी के साथ रहना। एक चीज मैं आपको बताऊं आपके कैरियर से रिलेटेड, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो चीज हम करवाते हैं, एक एलुमनाई मीट होती है 4 साल बाद। अभी आपका जो माइंड है वो उतना मैच्योर नहीं होता जो 10th 12th करके बच्चा आता है, और खास तौर से आप लोगों की पढ़ाई भी काफी डिस्टर्ब हुई है कोरोना के चक्कर में। सब असाइनमेंट के थ्रू पास हुए हैं 12th में, उतनी मेहनत नहीं करी जितनी पहले करते थे। मेहनत करी है लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से एक शेड्यूल्ड चीजें होती थी, ये सब आप भी मानते हो आई थिंक। दूसरा, मेच्योरिटी उस वक्त अभी थोड़ी कम होती है क्योंकि आप सारे कितने 17-18 साल की एज से सारे निकल के आते हो। तो ये जो आपकी 4 साल होती है बेटा, अगर आपने मौज मस्ती में गुजार दिया तो 40 साल आपकी बेकार होने वाली है। और ये 4 साल अगर आपने अच्छे से मैनेज किया तो फिर देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। तो हमारे एक टीचर थे, बार बार कहते थे कि 4 साल पकाओगे तो 40 साल खाओगे, ये वो कंसेप्ट है। तो ये 4 साल आपको फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, ये आपके हाथ में है। दूसरी चीज जो मैं बात करता हूँ, आप लोग यूनिटी के साथ रहोगे। तकरीबन कितने स्टूडेंट्स हैं ये ग्रुप में? 75 के अराउंड है, अभी 50-55-60 के अराउंड बच्चे आते हैं क्लास में। आप इतने हेल्पफुल बनो एक दूसरे के लिए, नोट्स शेयरिंग, ये सारी चीजें जो एक इंजीनियर की क्वालिटी होनी चाहिए, हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए और एक पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए। और जी बेटा सर 5 सब्जेक्ट के पेपर होंगे तो 5 सब्जेक्ट तो पूरे हो गए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ईजीडी, वर्कशॉप, पीपीएस। बेटा ये ना एक बार देखो, जब रजिस्ट्रार से ही कंफर्म होगा, अभी उन्होंने मेरे पास ऐसा कुछ भेजा नहीं है, तो किसी दिन मीटिंग होती है तो मैं वो भी मांग लेता हूँ उनसे, ठीक है? मुझे 1-2 दिन सर केमिस्ट्री है हमारी। बेटा देखो मैंने पहले बोला इसका मुझे आइडिया नहीं है। अरे अभी बताई तो ही सर ने, है ना, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, मुझे अभी टाइम दो। अभी हम लोग अपनी क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है? फिर आपके जल्दी से जल्द बता दो प्लीज। अभी जो सब्जेक्ट है ना बेटा उन पे फोकस करो, ठीक है? जितने सब्जेक्ट की आपकी क्लासेज हो रही है एटलीस्ट उनकी फोकस करो। और वर्कशॉप के लिए एक प्रैक्टिकल फाइल आप जरूर खरीद लेना। आज तो पहली क्लास है, माफ है, फिर आप पहले खरीद लेना और अपना आज का काम आज ही फिनिश करो, कल के लिए छोड़ना ही नहीं है। 12-13 एक्सपेरिमेंट है टोटल। मैं पहले सिलेबस निकाल लेता हूँ। ये देखो बेटा, पहला था तो सर उसमें क्या क्या करना है फाइल में? मैं वही बता रहा हूँ। ये देखो आप देख रहे हो ये कोर्स के आउटकम्स क्या है हमारे, ये चीजें मुझे दिखाना एक बार बहुत जरूरी था, ठीक है? ये आप देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या क्या करना है स्टूडेंट को। मैकेनिकल वर्कशॉप लेआउट एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। सेफ्टी एस्पेक्ट्स मैंने बता दिया आपको, और इसका लेआउट कैसे होना चाहिए, कहाँ पे ये होनी चाहिए वर्कशॉप, वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस के बारे में समझना है, किसके? मशीन्स के और कटिंग टूल्स के, जो मशीन वर्कशॉप के अंदर हमारे यूज होते हैं। जो अभी मैं लेथ मशीन आपको दिखा रहा था, जॉब कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? ये मशीनों के नाम है, ड्रिल, मिलिंग, टर्निंग। आपने देखा होगा आपकी जो लकड़ी की किवाड़ होती है उनमें हम ऑपरेशंस करते हैं, लोहे के अंदर भी रॉड को बनाने के लिए ड्रिल करते हैं, ठीक है? मिलिंग करते हैं, काटते हैं, टर्निंग करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाकायदा यहाँ पे वर्कशॉप में। आप अपने हाथ से खुद बनाओगे और उस जॉब को तैयार करके जितनी एक्यूरेसी के साथ होगी उस पर अपना एक पेपर लगाकर, टेप लगाकर उसको सबमिट करोगे, बाकायदा आपका एक्सटर्नल देखेगा उस चीज को, ठीक है? प्रैक्टिस जॉब प्रिपरेशन इन वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में भी आपको वेल्डिंग करके देखनी है अपने हाथ से, आपके हाथ से करवाई जाएगी, ठीक है? ये पूरा प्रैक्टिकल है बेटा, आप करने वाले हो तो अच्छे जूते और वर्नियर, ये क्या बोलते हैं आपको, एप्रॉन वगैरह, ये आपको पास होना चाहिए, ठीक है? और हैंड ग्लव्स वगैरह, ये गूगल्स, ये आपके चश्मे वगैरह, ये तो खैर ठीक है। तो ये आपकी सेफ्टी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होंगे या फिर खुद दिलाना है? सर जी कॉलेज से मिलेंगे? ये एप्रॉन वगैरह तो खुद का रहता है। वो और बढ़िया है, वो और बेहतर है। बाकी एप्रॉन एटलीस्ट दे लो कि आप जलने से बचें। सर केमिस्ट्री लैब में व्हाइट कलर का कोट लगाते हैं, वो ही ठीक है? वो असल में केमिस्ट्री लैब में ठीक है, जो मैकेनिकल वर्कशॉप है उसमें बहुत गंदा हो जाएगा वो। तो शायद वर्कशॉप में जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, जो गंदा भी कम होता है। आप देखते हो ना वर्कशॉप के अंदर आपको डस्टिंग मिलेगी। आप जैसे अभी आपने ये वाला ऑप्शन देखा ना, यहाँ देख रहे हो ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग, फिलिंग,
तो क्या होगा, जब मशीन चलती है तो आपने देखा होगा जब आयरन को छोटे छोटे पार्ट्स में काटेगी तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, चिप की फॉर्म में निकलता है वो। उसका एक स्टैंडर्ड है इन्होंने दे रखा है, बाकी होना चाहिए कैसा भी हो अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, आप फर्स्ट डे आ जाओ, फर्स्ट डे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा फर्स्ट डे, और आपको वहां पे दिखा करके क्या क्या चीजें हैं किस तरीके की होंगी। उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर प्रॉपर तरीके से आना है, पर प्रैक्टिकल फाइल जरूर लेकर आनी है आपको, तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल तो लिखवा ही दूंगा मैं पहला वाला। ओके सर, थैंक यू। ऐसे ही आपको बेटा ये देखो इनकी स्टडी करनी है टूल्स की, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज और माइक्रोमीटर। आप सिर्फ इनको पढ़ते थे, हो सकता है आप सबने 12th में तो खैर क्लास नहीं हुई, वरना वहां पे आपको फिजिक्स की सारी चीजें सिखाई जाती। ये सब देखा है सर, वर्नियर चलाना आता है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। तो आपको पता है अगर ये अच्छे से आए ना चलाना, इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं बताओ मुझे वर्नियर से। सर डेप्थ मेजर कर सकते हैं किसी की, सर्कल की रेडियस, डायमीटर, सर्कुलर ऑब्जेक्ट की हाइट, किसी चीज की वो विड्थ में मेजर कर सकते हैं कि शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा, यही क्वालिटी है इसकी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों डायमीटर्स मेजर कर सकते हैं, हाइट डेप्थ सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। वेरी गुड सर, मेरे घर पे है ये। चलो ये अच्छी बात है। और ये माइक्रोमीटर सर ये तो नहीं है, थिकनेस का होता है। आप क्या है बेटा एक चीज और बताऊं, आजकल डिजिटल आ रहे हैं सारे, वर्नियर कैलिपर डिजिटल आ रहा है, पता है आपको? आपको कुछ नहीं सर, मेरे पास पुराना वाला है, वो क्या नाम है जिसपे स्केल की तरह होते हैं। हाँ, उसकी लिस्ट काउंट कितनी है बताओ? लिस्ट काउंट शायद 15 है उसकी, 15 या 30 है शायद, ध्यान नहीं है अभी। नहीं 0.1। हाँ, तो अब 15 बहुत ज्यादा हो जाएगी, पता है इतना एरर होगा वो तो सर मैक्सिमम बता दी मैंने, सॉरी मैक्सिमम बता दी वो। नहीं मैक्सिमम हो ही नहीं सकती इतनी ना, ये यही मैक्सिमम है 0.1 से लेकर 0.22 तक बस। वो असल में क्या है, ये कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एरर है। ठीक है सर जी। हाँ जी सर, ये स्क्रीन पे आप दिखा रहे हो, नोट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट मत करो, ये सिलेबस है, आपको मैंने सिलेबस की कॉपी भेज दी है ग्रुप में, वहां से देख सकते हो। पूछ रहे हैं हम। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ बच्चे, ये जो चीजें हैं आपको ये पढ़नी है, ये कोर्स का आउटकम है। आप आज वर्कशॉप पढ़ रहे हो, वर्कशॉप के अंदर आपको क्या पढ़ना है, और ये कौन सी वर्कशॉप है? ये मैकेनिकल वर्कशॉप है आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, साइंस की वर्कशॉप ये अलग होती हैं। आपको यहाँ पे जो जनरल पढ़ना होता है दैट इज मैकेनिकल वर्कशॉप। और मैकेनिकल वर्कशॉप में आप क्या क्या चीजें, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर अभी बताया था एक बच्चे ने कि सर हमारे पास है, पुराना है, हम उसको ऐसे खींच करके और उसको लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसकी मेजर करते हैं। लेकिन अब बेटा डिजिटल आ रहे हैं, तो ये सब किसकी देन है? कंप्यूटर साइंस वालों की। उन्होंने ऐसा देखा हो करके, अब उन्होंने दिमाग लगाया, प्रोग्रामिंग करी और सेंसर वगैरह लगा के उसको डिजिटली कर दिया। यानी अब आप लगाओगे और टच करते ही उसकी रीडिंग आ जाएगी खुद ब खुद। अब आपको वैसे मेजर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी यही है, टाइम बच रहा है। पहले क्या था, उसको खोलोगे, लगाओगे, नीचे देखोगे, 0 पे सेट करोगे, काफी टाइम लगता था। अभी तो सिर्फ टच करो, सीधा पता चल जाएगा कि इतना पॉइंट इतनी mm। ठीक है, तो ये खासियत है इसकी। अब देखो जो हमारा बेटा पहला प्रैक्टिकल है, इसमें देखो क्या मेंशन है टोटल प्रैक्टिकल से। मैं आपको सर, हाँ सर, इसकी बुक, वर्कशॉप की बुक कौन सी लगेगी? बेटा ये आपका ना, इसकी बुक आपको बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएंगी और मैं दे दूंगा आपको, सारी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आपको जो करना है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नोटबुक ले लेना। मैं जो लिखवाऊंगा सिर्फ उतना ही करना, इसकी बुक की कोई जरूरत नहीं है आपको। सर वो एग्जाम में थ्योरी भी तो लिखनी होगी फिर। मैं सारी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसमें सब लिखवा दूंगा, बाकी पीडीएफ दे दूंगा। जो चीजें मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ उनको नोट करते रहना। उसमें एग्जाम के अंदर थ्योरी नहीं आती। इनमें से आप देख रहे हो ना, ये जो प्रैक्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 12 प्रैक्टिकल है बेटा। और यहाँ पे आप देखो नोट, एटलीस्ट 9 एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड एबव लिस्ट। इसमें से कम 9 करने हैं आपको। हमें आने चाहिए सर 9 आनी चाहिए आपको, 12 में से कम। ये सारे के सारे अपने हाथ से आपको बना करके सीखने हैं, करना है। ओके सर। तो ये है आपके, मैं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ, टू स्टडी लेआउट के बारे में। ये देखो, ये मैंने आज थोड़ा सा आपके लिए दिन में यही मेहनत करी थी। कुछ ये मैंने पिक्चर्स लिए हैं आपकी इंटरनेट से। ये मैं आपको, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो,
मैं आपको ये PDF सारी भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना। ये है बेटा जनरल ओवरव्यू ऑफ गुड वर्कशॉप लेआउट। देख रहे हो इस तरीके से शेड होनी चाहिए, हाइट, और ये एक्चुअल में ये ऐसा क्यों होता है, मशीन का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ देख लो, जैसे आप घर में अपनी चीजें मेंटेन करके रखते हो वैसे ही वर्कशॉप में हर चीज का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, कैसे वर्कर्स उस पर काम करते हैं उसका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वो वर्कशॉप का लेआउट कहलाता है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन अ वर्कशॉप इज कॉल्ड वर्कशॉप लेआउट। क्लियर है? बोलो बेटा, माइक ऑन करके बोलो। जी सर। और थोड़े से अटेंटिव रहा करो। तो ये आप देख रहे हो, ये तो जनरली पिक्चर में इतना अच्छा नहीं होगा, आप यहाँ पे आओगे कॉलेज में तब आपको लेआउट का मतलब समझ में आएगा। आप अपने घर में भी देखते हो कि बाकायदा पूरी चीजें प्लान होती है कि यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पर किचन है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से लेआउट ही तो है घर का, ठीक है, कि ये चीज यहाँ पर बेस्ट रहेगी। कई बार आप कुछ चीजें अपना बेडरूम भी सेट करते वक्त इतना सोचते हो कि बेड कहाँ होना चाहिए, ये चीजें इतनी सुटेबल, तो सुटेबिलिटी के अनुसार सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी वायर, इलेक्ट्रिसिटी देखनी पड़ती है उस मशीन के लिए, उसका ड्रेनिंग सिस्टम भी देखना पड़ता है, वाटर कहाँ निकालना है हमें, वाटर उसके अंदर कहाँ पर जाना डाले निकलेगा, कूलेंट पे डालेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं होगा, वायरिंग अंडरग्राउंड होनी चाहिए हमारी, ये सारी चीजें हम वर्कशॉप लेआउट के अंदर सारी देखते हैं, ठीक है। वेल प्लान पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट विच गिव एक्सीलेंस एम्बियंस for the employee to give their best and improve the overall efficiency of the company and also better utilization of labor, machinery and material. क्लियर है? तो जब भी हम किसी भी चीज का एक प्लान करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप किसी भी चीज का बिजनेस करते हो, खासतौर से हमारे ये जो NCR का रीजन है सबसे कॉस्टली, आप सबको पता है, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये दिल्ली, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप एकदम पॉश इलाके में जहां पे मतलब बहुत ज्यादा रश है, क्या वहां पे आप कोई प्लांट लगाना पसंद करोगे? करोगे या नहीं करोगे, उसका क्या रीजन होगा? तो मेरा एक अच्छे एक्सपर्ट का ये मानना है, प्लांट कहाँ लगाया जाता है, जहां पे सबसे पहले आपको लैंड की कीमत बहुत ज्यादा सस्ती हो, लेबर आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छी हो। वरना क्या होगा, जैसे अभी इसमें ये लाइन मेंशन है जो मैं आपको ये चीजें दिख रही हैं कि सारी चीजें हम कैसे इंप्रूव करेंगे, तो जिससे हमारी ओवरऑल इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो किससे होगी? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मशीनरी और मटेरियल। ये तीन चीज बेटा मेन है वर्कशॉप के अंदर। रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के लिए मशीनरी, और उसको इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए लेबर चाहिए, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूं कि मटेरियल मुझे परचेज करना फरीदाबाद से, और मैंने फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर कंपनी लगा दी, तो वहां का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? अगर रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो और ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो कितना सफर करेगा? तो क्या ऐसे एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें देखना होगा ऐसे क्षेत्र में हम अपना प्लांट लगाएं, उसको इस तरीके से सेटअप करें ताकि हमारी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाए। आपको पता है फरीदाबाद के अंदर जो आप कंपनी जब आप विजिट करोगे, यहाँ से भी कुछ इंडस्ट्रियल विजिट जाती हैं एस्लॉन कॉलेज से आपके, तो वहां पे लेडीज मशीन चलाती हैं, जो आप सामने मशीन देख रहे हो बेटा, वो इतनी एक्सपर्ट है। और वो क्यों चलाती हैं और कंपनी वाले उन्हें क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि उनकी सैलरी एक मैन से कम होती है वुमेन की। उनका ये लॉजिक है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो उनका क्या होगा, ये प्रॉफिट हो गया, काम भी वो पूरा कर रही है और सैलरी भी कम, तो क्या हो गया, उनका जो फाइनेंशियल है वो उनका सेव हो रहा है एक कंपनी वाले का। तो ये एक सारी चीजें आप जब स्टडी करोगे, ये प्लान होता है, तो इसीलिए जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो उस चीज को बहुत ज्यादा मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाता है। तो वर्कशॉप लेआउट के अंदर हमें ये सारी चीजें देखनी है। वाटर भी बहुत जरूरी है। क्या वहां पे पानी है, अवेलेबल है या नहीं है, या अगर आप कहीं बाहर से लोगे तो आपको पूरी फिटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, तो वो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो जो हमारा लेआउट है वो फिर बेकार है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। आप पता चला आप 10 रुपए लगा रहे हो उसमें और आपको प्रॉफिट 8 का हो रहा है, तो वो बंद हो जाएगा खुद ब खुद। आपको ऐसा करना है, और इंजीनियर की यही क्वालिटी है कि कम से कम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिले, तब हमारी चीजें सक्सेस होती हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन ये डाला इसमें कि व्हाट इज अ वर्कशॉप लेआउट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अभी आपको क्या बताया था
क्या है एक्चुअल में वर्कशॉप लेआउट? इट इज अ आर्ट ऑफ प्लानिंग। ये नोट कर लो बेटा, यहां तक लिख लो, वर्कशॉप तक आप सबको दिख रहा है, इसको नोट कर लो। द वर्कशॉप लेआउट इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड पोजिशनिंग द मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, ऑपरेटर, वर्क बेंचेस, assembly area, storage area for raw material, associated items and finished product, supervisor area, shipping area, employee amenities, gangways and allied items in a manner which results in maximum utilization of labor, machinery and space and increase the overall output and efficiency of the workshop। जो चीज मैंने बताई, जब आपकी कॉस्ट सारी रिड्यूस हो गई तो आउटपुट तो ज्यादा होगा ही होगा। सब कुछ आपने सेव कर लिया, ठीक है, सब कुछ बचा लिया इस तरीके से आपने कॉस्ट कटिंग कर करके। और कहां से कहां तक नोट करना? यहाँ से आप वर्कशॉप तक कर लो बेटा, स्टार्टिंग से वर्कशॉप तक। सर इसमें प्रैक्टिकल फाइल में नोट करना है? ये आपकी नॉलेज के लिए आपसे पूछेगा वो वाई। मैं आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने लगता है कि बेटा आप क्वेश्चन का आंसर दो कि व्हाट इज अ वर्कशॉप लेआउट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो अभी क्या है वर्कशॉप लेआउट, क्या बताया मैंने? इट इज अ आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ द मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, ऑपरेटर, वर्क बेंचेस, असेंबली एरिया, स्टोरेज एरिया, मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स। तो इन सब की पोजीशनिंग, प्लानिंग, ये होता है आपका वर्कशॉप लेआउट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सेव टाइम। अभी यहाँ लास्ट वाली लाइन देखो जो मैं बताया था, रिजल्ट्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मशीनरी एंड स्पेस एंड इंक्रीज द ओवरऑल आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कशॉप। क्लियर है? हमें अपने सोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप सबने देखा होगा, अगर आप अपने घर में काम करवाते हो किसी मजदूर से, जिसको बेलदार कहते हैं, आप उसको 8 घंटे की सैलरी देते हो, आप इस तरीके से उसको मैनेज करते हो ताकि आपका वो 400 रुपए या 500 रुपए जो पर डे दे रहे हो वो आप उससे पूरा यूटिलाइज कर लो। वो अगर 500 रुपए दे रहे हो, 2000 ईंट लगवा रहे हो, तो आपने उसको यूटिलाइज किया, और 500 रुपए दे रहे हो और आप 100 ईंट लगवा रहे हो, तो क्या वो आपका अच्छा काम है? नहीं, आप इट इज द वेस्टेज ऑफ मनी। यही चीज हमें देखनी है कि जैसे हमें कोई ऑपरेशन करना है ड्रिल, उसके बाद मिलिंग होनी है। अब मैंने ड्रिल तो रखा, यहाँ पे मिलिंग रख दिया 2 किलोमीटर दूर, तो कितना मेरा टाइम सफर हो गया। तो ड्रिल के पास मिलिंग होनी चाहिए, सेपर होनी चाहिए, यानी कि 50 या 100 मीटर के एरिया के अंदर अंदर मेरे सारे प्रोग्राम फंक्शंस हो जाने चाहिए। 20-25 मशीन वहीं पर हो जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, मेरा जो यूटिलाइजेशन होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देन इंक्रीज द ओवरऑल आउटपुट एंड एफिशिएंसी। क्लियर है सबको? यस सर। सर थोड़ा सा रहेगा सर, नोट्स नहीं हुआ अभी। चलो कर लो बेटा, आराम से करो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। मैं इतने आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम अमन कुमार जैसे मिल रही। कीर्तिमान अमन कुमार प्रेजेंट सर। हाँ बेटा लगा दिया आपकी। कीर्तिमान प्रेजेंट सर। अमन कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार सर प्रेजेंट सर। ये मैं हूँ सन ऑफ अरविंद कुमार। अच्छा दूसरा कौन था फिर? पता नहीं सर, वो मैंने ही बोल दिए थे गलती से। ठीक है प्रेजेंट सर। सन ऑफ कमलेश कुमार। ठीक है ठीक है। सर ए सेक्शन का ग्रुप क्रिएट हो गया? कर तो रखा बेटा मैंने, ऐड कर लो। आप मुझे ना
ज्यादा मैसेज मत करो, मैं बहुत ज्यादा पजल हो रहा हूँ यार, इतने सारे बच्चे हैं। आप सिंपल, मैंने आपको एक बात समझाई है, सारे सुन रहे हो, अपना नाम कॉन्टेक्ट सेव करके क्यों नहीं भेजते हो? नाम अलग भेजते हो, नंबर अलग भेजते हो? तो भेज दिया है, कॉन्टैक्ट सेव करके, और उसमें लिखो कि सर हम ब्रॉडकास्ट वाले ग्रुप में ऐड नहीं है, उसमें ऐड करिए, बस ये लिखकर भेजना है कॉन्टेक्ट सेव करने के साथ। मैं अपने आप सबको कर दूंगा। अब ज्यादा कंफ्यूजन करोगे फिर नहीं हो पाएगा किसी का। ठीक है। आलोक कुमार, आलोक प्रेजेंट सर। अनुराग विश्वकर्मा, हितेन सिंह, गौरव सनोफ, चंद प्रेजेंट सर। आकाश सनोफ, शिव कुमार प्रेजेंट सर। आशीष गुप्ता, अभिनंदन प्रेजेंट सर। अभिषेक सनोफ, अभिषेक सनोफ, अवधेश कुमार प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अभिषेक रंजीत कुमार। ठीक है रंजीत कुमार, ओके बेटा। अमन शर्मा प्रेजेंट सर। अमित सिंह प्रेजेंट सर। अंजलि राव, अंकिता रावत, अनमोल अग्रवाल प्रेजेंट सर। अनुज यादव, अनुपमा सिंह प्रेजेंट सर। अनुराग सिंह, अर्जुन सर। अरुण कुमार, सर अर्जुन। ठीक अर्जुन हो गया। अरुण कुमार प्रेजेंट सर। भानु प्रताप, यस सर। भावना राजपूत, भूषण सिंह मान, ठीक है। बिट्टू प्रेजेंट सर। चिराग त्यागी प्रेजेंट सर। दीपक दीपांकर जी दीपांकर तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं ध्रुव कुमार दीक्षा दिव्यांश सिंह प्रेजेंट सर। दिया शर्मा कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। यस सर। गार्गी चौहान प्रेजेंट सर। गौरव सर आपने दिव्यांशु नेगी नहीं बोला। बोलूंगा बेटा, बोलूंगा सबका। गौरव दिव्यांशु नेगी प्रेजेंट सर। हर्ष टोंगर आँखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, हर्ष वर्मा खुद ही जवाब प्रेजेंट सर। देना हेमंत दागर से बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे प्रेजेंट सर। हिमांशु भारद्वाज प्रेजेंट सर। तरफ से इंदर ये कोशिशें इशिता शर्मा प्रेजेंट सर। ईशु आनंद ये कोशिशें प्रेजेंट सर। जाह्नवी वैष्णव न चाहिए कुछ प्रेजेंट सर। जसवीर डागर से कम नहीं। जतिन गुप्ता ज्योति कीर्ति चपराना प्रेजेंट सर। सर आपने मेरा जवाब नहीं लिया। अभी जो रह जाए कोमल मेहता, लोकेश चौधरी, लोकेशन ऑफ जैन, यस सर। मनोराजन,
प्रेजेंट सर। कौन रह गया बेटा? सर मेरा नहीं बोला आपका नाम बताओ। सर हर्ष विश्वकर्मा रह गया। अभिषेक वर्मा। हाँ सर हर्ष विश्वकर्मा। लग गए सर। एक मिनट क्या नाम बताया आपने? अभिषेक वर्मा। नहीं हर्ष विश्वकर्मा। हर्ष विश्वकर्मा तो हो गई बेटा। थैंक यू सर। हो गई। कैसे तेरी खुद सी सर अरविंद कुमार। ना तू बुझने ना छाओ, कैसे तेरी खुद सी कैसे ठोर टिके ना पाओ, बन लिया अपना कर लिया तू सर नंबर 25। फिर भी तो मन के अंदर क्यों सर प्रेजेंट लगा देना जतिन गुप्ता। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, कबीरा मान जा। और कोई रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? सर मैं रह गया अंशु। सर अभिषेक कुमार। अंशु रह गया। अभिषेक कुमार। एक मिनट ध्रुव तो हो गया जिसकी अटेंडेंस ध्रुव पहले बोला ही नहीं। अभी मुझे सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एक तो रह गया आपका अभिषेक और एक अरविंद कुमार है ना? हाँ जी सर। हाँ जी एक मिनट अरविंद कुमार ऐड कर लेता हूँ। सर अभिनंदन का हो गया ना? अभिनंदन तो हो गया। ठीक है सर। एक बार में बोला था बहुत सारे नाम है तो दोबारा कंफ्यूजन होती है। अभिनंदन हो गया। अभिषेक के बाद ध्रुव भी हो गया। अंशुल गंगवार ना बोला तो था कैसे तेरी खुद वर्जी तुझे प्रीत पुरानी मस्त माला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। अब और कोई तो नहीं रहेगा? सर अरविंद कुमार। अरविंद कुमार हो गया। अंशुल गंगवार भी हो गया। आई थिंक सबकी हो गई अटेंडेंस। तो मैं आपसे कुछ स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आपको वर्कशॉप के बारे में और अच्छे से पढ़ना। मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी। आज डेट कितनी है बेटा? 9 नवंबर। क्यों इतना हुआ है तू खफा, किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत। सर आज की क्लास एंड हो गई, जा सकते हैं? अभी नहीं मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मुझे अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जान सार है जान सार। अभी मैं जाना चाहिए बेटा, मुझे आपके स्क्रीनशॉट लेने हैं। स्क्रीनशॉट आपको जाते हैं। ये मेन है जो आप अभी अटेंडेंस बोलते हो ना, इसमें अगर कोई रह जाता है तो स्क्रीनशॉट में वही बच्चा आता है जो केवल क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, बस आप मुझे 5 मिनट बड़ी उम्र इंतजार
अनुज यादव की प्रेजेंट लगा दो सर, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये तो होगा ना क्लास तो ज्वाइन कर रखी होगी ना उसने। सर उसका नेट खत्म हो गया सर, अभी लिख के भेज रहे हैं। क्या नाम है उसका? अनुज यादव। ठीक है देखो अटेंडेंस के भी आपके ना 10 नंबर होते हैं और डिटेन होने से बचाने के लिए भी। और अगर बच्चा किसी वजह से अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है ना तो उसकी अटेंडेंस उसका बिहेवियर देख करके उसको अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं। बाकी मुझे नहीं पता लेकिन मेरा तो ये है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। बच्चा रेस्पेक्टेड है, पढ़ने में अच्छा है, मे भी कोई परेशानी हो जाती है कई बार एग्जाम के टाइम। आप बिल्कुल निश्चित रहो। रेगुलर क्लास में रहो। बस लास्ट आपका स्क्रीनशॉट बचता है, अगर आप चले गए तो फिर आपकी अटेंडेंस बढ़ जाएगी। बस स्क्रीनशॉट बचता है। कमजोरी नहीं लगती, एक तरफा प्यार की ताकत। अब बच्चे यार कॉल मत किया करो बेटा, इतने सारे बच्चे कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है? कौन है रोल नंबर 40? अच्छा ये बताओ आपकी क्लास तो है 4:45 तक, 10 मिनट है आपके पास। बस मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपको कोई परेशानी मेरे पढ़ाने में भी आ रही हो? अभी बेसिक्स है, आपके प्रैक्टिकल्स हैं और ऑनलाइन में काफ़ी टाइम हमारा वैसे भी वेस्ट होता है कई बार नेटवर्क को लेकर के। ठीक है, आज 2 बार तो हमारे साथ भी ये परेशानी होगी 2-2, 3-3 मिनट के लिए। तो कोई आपको समस्या आ रही हो अभी फिलहाल? नो सर। नो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, कोई भी डाउट हो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन के आप मुझसे डिस्कस करें कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, आप हमें इस तरीके से पढ़ाएं, ये पढ़ाएं। आप जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत सर नहीं। वैसे आप जो पढ़ा रहे हो सर उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है वैसे सर, जो सीएससी स्टूडेंट है एज अ? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। यही चीज मैंने आपको बताई थी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ये हैं कि आप जो मैकेनिकल को वर्कशॉप को जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आप बहुत सारी मशीन्स देखोगे, टूल्स की प्रोग्रामिंग देखोगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप उसको ऑटोमेट करोगे। आजकल ऑटोमेट का जमाना है। आपने पहले इंडस्ट्री देखी होगी, मैनुअली लगे रहते थे, रेती वगैरह जो बोलते हैं गांव में, जो एक्चुअल में फाइल उसका नाम होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। अब उन चीजों की सारी चीजें खत्म। मैन्युफैक्चरिंग पहले पूरा ह्यूमन बींग्स इंसान खुद करता था, लेकिन आपकी वजह से ये जो प्रोग्रामिंग आप लोगों ने दी है, रोबोटिक्स दिया है, अब आप देखते हो कि कितना भी, जैसे हमारे लिए एक लिमिट होती है टेम्परेचर की कि ह्यूमन बॉडी इतना टेम्परेचर बियर कर सकती है, 100, 150, 200 तक। वो फिर बॉडी पूरी अगर वो उस लेवल से जाएगी तो बॉडी खत्म हो जाएगी। लेकिन रोबोटिक्स हम ऐसे मटेरियल का बनाते हैं, उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो कितना भी टेम्परेचर हो, 1000, 1400, 1500 तक भी वो आराम से काम करता है। गाड़ी की असेंबली आप यूट्यूब पर देखना, कल मैं आपको दिखाऊंगा, रोबोटिक्स पूरा काम कर रहा है। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, यानी कि जो मैन पावर है उसको तो कम कर दिया आप, फिजिकली मैन पावर। और आप रियल वर्ल्ड में ये भी देख रहे होगे, जैसे मैं आपको एक ओयो रूम का एग्जांपल लेकर देखता हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। आप पहले देखते थे, आप खुद जाते थे मार्केट शॉपिंग करने, 50 दुकानों पर घूमते थे, लेकिन आज घर बैठे कर देते हैं ना। बिल्कुल। और घर पे आती है चीजें, वो किसकी वजह से हुई, ये किसका माइंड है? तो ये सब आप लोगों का ही तो है, कंप्यूटर साइंस या आईटी डिपार्टमेंट।
भाई ये जो आप प्रोग्रामिंग बना रहे हो या ये अकाउंट का लेखा जोखा, ये वर्ड, MS वर्ड, ये किसने बनाया? अब आप लोगों की प्रोग्रामिंग चाहिए तो आपको ये सिखाते क्यों है जब आपको प्रोग्रामिंग करनी है? तो बेटा जब तक आप किसी चीज के अंदर नहीं जाओगे आप उसके ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं जानोगे। मानते हो? सर ये जो हम बीटेक CSE में पढ़ेंगे मतलब, तो सर ये जो लेवल है इसके बाद जो लेवल आएगा सर, तो इसको हम इससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना सर, ये इसकी नॉलेज से। बिल्कुल, इसीलिए तो पढ़ रहे हो आप जब वर्कशॉप, आपको मैं डायरेक्ट कह दूं कि अभिषेक आपको बेटा ये चीजें बनानी है, आपको तो वर्कशॉप को पता ही नहीं है आप कैसे बनाओगे, लेकिन यहाँ आप वर्कशॉप करोगे, आप मशीन चलाओगे भी अपने हाथ से, तो आपको पता चलेगा ये मशीन का ये पार्ट है, इसकी फंक्शनिंग ऐसी होती है। अभी तो हम इसको हाथ से कर रहे हैं मैनुअली, तो आप उसको कुछ सॉफ्टवेयर लगा के इसको तो हम मोटर से कनेक्ट करके और इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, कुछ इसमें नया कर सकते हैं। तो वो आपको प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग पावर करनी है, जैसे CNC मशीन के अंदर होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। यहाँ पे है कॉलेज में, आपको दिखाऊंगा मैं वो CNC मशीन, तो आप देखना कंप्यूटर से कनेक्ट करके मशीन कनेक्टेड होती है, कंप्यूटर से कमांड देंगे, एक बंदा 50 मशीन को कंट्रोल करेगा, लेकिन मैनुअली तो एक बंदा एक चीज पर ही काम करेगा। बिल्कुल सर। तो ये इसकी एप्लीकेशन है जो आगे आपको होगी। और देखिए सर मैंने CNC मशीन, हाँ, तो ये जो सबसे ज्यादा पैसा होता है ना वो आप लोगों के पास जो प्रोग्रामर्स होते हैं, आप सर VMC कोडिंग सीख रहे हैं बेटा, वो आते हैं ना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में। हाँ सर बिल्कुल, लोग घर बैठे कमा रहे हैं पैसा, तो ये सब आपकी देन है, लेकिन मैकेनिकल वाले को तो जाना पड़ेगा फील्ड में। हाँ सर। तो ये चीजें हैं। और किसी के मन में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं एक आखिरी आपका स्क्रीनशॉट लेकर सर जी। VMC मशीन क्या होती है फिर? वो वायर कटिंग होती है बेटा, वो एक अलग होती है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं मशीन के, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि ये आपके लेथ है, टर्निंग है, मिलिंग है, वैसी BMC मशीन होती है। ठीक है, वो वायर कट के लिए होती है, वो अलग स्पेशली होती है, वो मैकेनिकल का ज्यादा यूसेज है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं उसको करवा दूंगा, आपको उसके बारे में बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, आप एक बार आओगे कॉलेज तो अपना थोड़ा ऑफलाइन जब खुलना शुरू होगा तो एक मशीन में मैं आपकी विजिट करवा के लाऊंगा। मेरे खुद के दोस्त की भी एक है वर्कशॉप, मैं वहां आपको ले चलूंगा। कॉलेज वाले भी भेजते हैं, कॉलेज वाले नहीं जाते हैं तो आप अगर कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनली भी भेज सकता हूँ, आपको मैं बाकायदा दिखा दूंगा ये मशीन कैसी होती है, कैसे काम करती है। ओके सर, अगर आप इंटरेस्टेड हो। देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये चीजें बन जाएंगी। ठीक है, वेब प्रिंटिंग मशीन थी आपकी यही सेक्टर 22-23 में, मैंने भी नहीं देखी थी, मैं देखता था कैसे ये 3D प्रिंटिंग और ये कैसे होती है, तो मैं खुद वहां गया, जब देखा तो चीजें समझ आई। तो मैं ऐसे विजिट के लिए तो मैं भेज सकता हूँ अपने पर्सनल रिलेशन, वैसे कॉलेज वाले भी भेजते हैं, लेकिन मैं पर्सनली भेज सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो। है सर, है। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें। थैंक यू सर।